हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इजी लर्निंग सीनियर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 3, जिसमें हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 1.2 में देखा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। दैट टू हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए तो उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट किया जाते हैं। राइट, इन्हीं चीजों को लेके हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसी के बाद में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। यस डियर स्टूडेंट्स, कि जिसमें हमें पता चलेगा कि व्हाट इज मॉड्यूलस, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, राइट, व्हाट इज पोलर फॉर्म, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये सभी चीजें आज के सेशन में हमें कंटिन्यू करनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय द टॉपिक दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो अच्छी तरीके से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोला जाता है, उसका रियल पार्ट क्या होता है, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, दैट टू उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी चीजों को हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया। राइट डियर, यस। और आज हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा 1.2, जो कि हम लोगों ने इस टॉपिक से कंटिन्यू करना पड़ेगा। विच वन? दैट इज हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे हम लोगों ने किया कंटिन्यू, दैट इज एक्सरसाइज 1.2। आफ्टरवर्ड्स आगे लेके जाके हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले। राइट डियर, यस। तो कैसे रूट्स निकाले जाते हैं, फॉर्मूला वही है जो 10th स्टैंडर्ड में कंटिन्यू किया था। यहाँ पे खाली एडिशन ही हमें आयोटा दिखाई पड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने बोला था कि आपको प्रैक्टिस भी करना होता है थोड़ा बहुत होमवर्क के लिए। राइट, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते तब तक कुछ मजा नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर 1.2 डियर स्टूडेंट्स। So here they are provided the equation that is x square plus 3ix plus 10 is equals to 0। ये इक्वेशन तो उन लोगों ने दे दिया यार, बाकी सभी कंटिन्यू है। दैट मीन्स हमारा दिया गया इक्वेशन हमें कंपेयर करना पड़ेगा और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी? बी स्क्वायर माइनस 4ac की। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की। यस, सो इसी को कंपेयर करते हुए ए का वैल्यू आपका जा रहा है 1, बी का वैल्यू जा रहा है आपका 3i, सी का वैल्यू जा रहा है आपका 10। कुछ नया पढ़ रहे हैं सर? नहीं, जो लास्ट लेक्चर में कंटिन्यू किया था उसी से कंटिन्यू है। जस्ट आयोटा का एडिशन हो रहा है, टर्म्स बढ़ रही है, हमारा एग्जाम्पल बड़ा होते जा रहा है, सॉल्विंग का कंसेप्ट, सॉल्विंग का स्टेप्स वही है। ओके, सो कंटिन्यू। सो 3i whole bracket square minus 4 into 1 into 10. So simply we are getting 9i square minus 40। बेटा आई स्क्वायर का वैल्यू चला जाएगा आपका -1, दैट इज -9 माइनस 40, इट गोज टू -49। हमें तो पता है भाई साहब, ये तो जीरो लेस देन मिल गया। दैट मींस हमारे रूट्स आर नॉट रियल। भाई अगर रियल नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको रूट्स नहीं है, रूट्स है, रूट्स आर देयर। बट हाउ वी आर सॉल्विंग? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज x is equals to minus b plus or minus इन स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी फॉर्मूला को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज 3i, सो इट शुड बी minus 3i plus or minus in square root of, you are getting minus 49 upon 2 into a का value is 1। so if you are solving carefully, that is minus 3i plus or minus, भाई साहब ये तो 7 निकल गया and it should be i। अब कोई बोलेगा नहीं सर ये कहाँ से लाए आप, बिकॉज यू आर अवेयर दैट इज इन रूट ऑफ -49। हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं इन रूट ऑफ 49 इनटू इन रूट ऑफ -1। सो इन रूट ऑफ 49 7 चला जा रहा है और इन रूट ऑफ -1 i आ रहा है, दैट इज 7i। सो इजीली वी आर राइटिंग 7i एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम थिंग। सो एक बार हम लोग लेंगे प्लस और एक बार उठाएंगे माइनस, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। कंटिन्यू माय डियर स्टूडेंट्स। सो x का वैल्यू आपका निकलते जा रहा है -3i plus 7i by 2, that to x is equals to -3i minus 7i by 2। It should be, that is 4i by 2, that is x is equals to 2i, and it's x minus 10i by 2, that is minus 5i। That means here you are having x ka two values, that is x is equals to, that is x is equals to 2i and x is equals to minus 5i, 2i and minus 5i, these are the two roots of the given quadratic equation। so इसी मेथड से कंटिन्यू करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। राइट, सो इट्स नॉट न्यू थिंग फॉर यू, डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे डियर एवरीवन। नोट करना है कि अपने प्लेटफॉर्म पे
बहुत बढ़िया तरीके से क्लास 11 के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए उड़ान 3.0 बैच चल रहा है, जो कि जाएगा पीसीबी, पीसीएम या फिर पीसीएमबी, जो आपके हिसाब से कंटिन्यू करना है, दैट टू प्लस एमएचटीसी। डियर एवरीवन, ये बैच में आपको क्या क्या मिलेगा थोड़ा नजर लेते हैं यस फीचर्स की तरफ। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे जहां पे आप वन टू वन इंटरेक्ट कर पाओगे, वो दैट टू ईच ऑन एवरी टॉपिक। डियर एवरीवन, यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, और ये जो सेशंस रहेंगे दैट यू कैन एक्सेस फ्रॉम द मोबाइल, पीसी और द टैबलेट, एनीथिंग। आपको रिकॉर्डिंग सेशंस भी अवेलेबल है, दैट मींस इन केस अगर आपसे सेशन कोई मिस हो जाता है तो यू कैन टेक रिकॉर्डेड सेशन। सो चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेगा, डेडिकेटेडली डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। ड्यूरिंग सेशन वन टू वन आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से रोक सकते हो। आपको पता है कि अभी आप मेरे से जस्ट वीडियो या वाचिंग योर वीडियो, बट आप मेरे से बात नहीं कर सकते। दैट इज अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। So personal mentorship, that best thing is that test series is available, objective as well as subjective, my dear students। ये सभी चीजें आपको easy learning पे available है। That means करना क्या है, आपको जाना है प्ले स्टोर के यहाँ पे, और प्ले स्टोर पे टाइप करना पड़ेगा इजी लर्निंग, इंस्टॉल कर लो बेटा, राइट, और कंटिन्यू करोगे। कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी डाउट है, यू कैन टॉक टू मी, कॉन्टैक्ट अस। इस नंबर पे आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग छोटी 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 सभी चीजों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। यस, सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये तो सिमिलर जा रहा है सर, हाँ 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 सिमिलर जा रहा है, मान रहा हूं मैं, लेकिन बेटा आपको भी तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना पड़ेगा, यस और नो। दैट मींस बात तो वही बन रही है, नई बात नहीं है, लेकिन हमें कंपेयर करके वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, उसी हिसाब से हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट डियर। यस, सो व्हाट इज योर इक्वेशन, व्हाट इज योर सेकंड इक्वेशन। मुझे तो इतना पक्का कॉन्फिडेंस है आप सभी के ऊपर कि 2 से 3 क्वेश्चंस जब आप खुद से सॉल्व कर लोगे मेरे साथ में, तो पक्का कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, और जब एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। हियर यू आर प्रोवाइडेड विद द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस 1.2 एक्सरसाइज। 2x स्क्वायर प्लस 3ix 2। सर वैल्यू तो वही जा रही है, मतलब कंपेयर करना पड़ेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ से। वैल्यू निकलेगा ए का, बी का और सी का। चलो भाई निकालो फटाफट। 2 दैट इज 3i एंड 2। इसके हिसाब से इसका वैल्यू तो निकल गया। कंटिन्यू विद दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 3i होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 2, सी दैट इज नथिंग बट 2, that is 9i square. Now it's not a new thing for you, my dear student. 4 to the 8, 8 to the 16, right? So minus 9 minus 16, that goes to minus 25, right? Which is less than 0. So straight away we are saying roots are not real. Once roots are not real, मतलब roots absent तो नहीं है यार, roots को तो calculate करना ही करना है। So let's talk about this one because you are aware with the values of A, B, C. So value डाल दो अपने equation में और calculate कर लो, right here. So let's continue with this thing. Let's continue with this thing. Yes, what is the value of B? What is the value of B? That is minus 3i plus or minus in square root of minus 25 upon 2 into A, that is 2 का value, A का value is 2. So minus 3i plus or minus you are getting 5i. Yes, so it's upon by 4, that is x becomes एक बार प्लस एक बार माइनस उठाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, that is minus 3i plus 5i by 4, x is equals to minus 3i minus 5i by 4। कैलकुलेट केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बन गया अपना, कितना बचा यार, 4 4 4, दैट मींस 1 by 2, राइट, that is 2i by 4, that is 1 by 2 i, आपका x का वैल्यू बन गया, right? So if you are discussing about this one, it goes to minus 3i minus 5i, that is minus 8i divided by 4, that is minus 2i। मतलब आपको फिर से x की दो वैल्यू मिल गई, वही तो हमारे बनते हैं रूट्स, that is 1 by 2i and minus 2i are the roots of the given quadratic equation। That means it's not a new story for you। होप यू आर अवेयर, सब कुछ समझा है, और ये दोनों एग्जांपल्स मैं आपके होमवर्क के लिए रख रहा हूँ। डियर एवरीवन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको प्रिपेयर करना है खुद के लिए, स्पून फीडिंग नहीं लेना है बेटा, खुद से सॉल्व करना है। गाड़ी अटकती है, अटकने दो यार, थोड़ी तकलीफ हो रही है, होने दो, लेकिन 2-4 एग्जांपल अगर खुद से सॉल्व कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जहां पे आप खुद को बता सकते हो कि सर मैं ये कर सकता हूँ, राइट डियर। यस डियर स्टूडेंट्स,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन अलग है, सो कंपेयर कर लो बेटा। कंपेयर कर लो बेटा कि मतलब फर्स्ट वाले एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया, रूट स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया कॉम्प्लेक्स नंबर का, यस डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया, रे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, लेकिन उसमें आयोटा नहीं था, राइट। अगले वाले इसमें आयोटा आ गया, यहाँ पे आयोटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, मतलब थोड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म आ गया, राइट। तो हमें कुछ अलग करना है सर, बिल्कुल भी नहीं। मतलब सर हमारे स्टेप चेंज होंगे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कैलकुलेशन जरूर चेंज होगा, कैलकुलेशन जरूर बड़ा होगा, राइट। यस डियर स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। मतलब सर फिर से वही करना है, यस डियर, कुछ तो अलग तो नहीं करना है ना, वी हैव टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग। दैट मींस हमारा जो इक्वेशन दिया गया उस इक्वेशन को हम लोगों ने कंपेयर किया, कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन हमें क्या मिला, ए का वैल्यू बिकम्स 1, बी का वैल्यू बिकम्स -2 प्लस आई, ओके, एंड your c का वैल्यू बिकम्स -1 -7। आराम से कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि प्लस माइनस में गफला कर दोगे तो थोड़ी शायद से आपको तकलीफ होगी माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन, दैट इज -2 प्लस आई होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये तो भाई अपना बी का वैल्यू डाल दिया मैंने, दूसरा कुछ नहीं किया। -4a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 1। What is the value of C? C that is nothing but the minus। भाई सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वैल्यू तो थोड़ा जरा आराम से कर लो यार, क्योंकि प्लस माइनस में गफला ना करो प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट, ओके। सो माइनस का स्क्वायर आ रहा है तो आपको इसको तो प्लस ही कर रहे हो, राइट। सो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से आप इसको एलॉबरेट कर लोगे 2 प्लस आई को, राइट। दैट इज a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर से आपको एलॉबरेट करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर करके इसको कर दिया, माइनस माइनस तो भाई हो गया प्लस, और 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 4 1 जा 4 एंड 7 4 जा 28 आई। बस यार आई स्क्वायर का वैल्यू डाल दो और सब्स्टिट्यूट कर दो, आई स्क्वायर का वैल्यू चला जाएगा -1, राइट। दैट इज 4, ये तो 4, ये 1 और ये 4 का हो जाएगा कैलकुलेशन, राइट, जो कि बन रहा है 7, ओके। एंड +4i and -28i is goes to -24i। सर मतलब अब इसको कैसे बोले कि इट इज लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो, ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम लोग तो इतना तो बोल सकते हैं ना, आर नॉट रियल। आर नॉट रियल मतलब कौन है रे बेटा, लिखना चाहो तो लिख दो कौन है भाई, कॉम्प्लेक्स है, राइट। वो तो बोलना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, राइट। चॉइस इज योर्स। सो मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अब तक पिछले वाले एग्जांपल की तरफ देखा जाए तो हमें कुछ तो एक डिजिट मिलता था, कुछ तो एक वैल्यू मिलता था, जिसे हम लोग बोल सकते थे लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे उल्टा हो रहा है यार, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट मिल रहा है वो कौन मिल रहा है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। सर कैसे कंटिन्यू किया जाए उसको, सर फॉर्मूला दूसरा कुछ यूज करना है क्या, बिल्कुल भी नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला तो वही जाएगा यार। हाँ लेकिन एक चीज रहेगी कि इसी एक्सरसाइज में जो फर्स्ट वाले सवाल में हम लोगों ने पढ़ा था, देखना बेटा, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है, ये उठ के तो सीधा सीधा यहाँ पे चला जाएगा। दैट मींस इन स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा बेटा, 7 - 24 आए। हाँ भाई, मतलब पहला वाला जो क्वेश्चन पढ़े थे देखे थे उसको हमें थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, राइट, जो कि आप कंटिन्यू कर सकते हो। यस डियर, सो एक्स का वैल्यू निकालना है, रूट्स निकालने हैं, माइनस बी दैट इज माइनस माइनस बन गया प्लस, डियर एवरीवन दैट इज 2 प्लस आई plus or minus in square root of 7 minus 24i divided by 2a। Dear everyone, now we are aware कि इसी एक्सरसाइज में अगर आप ऑब्जर्व करो तो हम लोगों ने जब पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसी में हम लोगों ने ये देखा था सेकंड वाला एग्जांपल, जिसमें हम लोगों ने रूट निकाला था किसका रे बेटा, 7 + 24i, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वन जिसमें था 7 + 24i। लेकिन अभी हमें जो सॉल्व करने के लिए मिला है, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्या सॉल्व करना है हमें, 7 - 24i। मतलब अगर मैं अच्छी तरीके से 7 - 24i को निकाल लू स्क्वायर रूट, तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो फिर मुझे कुछ नया करना पड़ेगा सर, नहीं डियर स्टूडेंट्स, जो अभी हम लोगों ने किया है उसी को लेके हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट। ठीक है, चलो बेटा यहाँ पे इस कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, सो क्या किया, कैसे किया था सर हम लोगों ने, सियारा वेट भाई, प्लस का माइनस हो गया, दूसरा कुछ नहीं हुआ।
वही एग्जांपल है जो 7 प्लस 24i का था, खाली प्लस का माइनस हो गया, दैट्स इट। मतलब मेरा स्क्वायर रूट ऑफ निकल रहा है 4 माइनस 3। हाँ 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 भाई साहब, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कोई भी एक्सक्यूज नहीं मिलेगा आपको, राइट? हाँ भाई, मार्क्स भी तो वैसे ही है, 3 से 4 मार्क्स का एग्जाम्पल अगर आपके पास दिया जा रहा है तो आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं इसको कंटिन्यू, मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, इसका रीजन ये बन रहा है क्योंकि या आपको पता है ये सब आपने कंटिन्यू कर लिया था ये चीजों को, राइट डियर? सो मुझे अलग से नहीं लिखना है इसमें, ओके? ठीक, ठीक है, चल बेटा। मतलब आपने तो देख लिया यार कि कैसे इसका इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा रहा है। मतलब इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा सर? हाँ भाई, कर ले सॉल्व, कुछ तकलीफ नहीं जाएगी तेरी। इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ बेटा, जगह बच जाएगी आपके लिए, ठीक है? ठीक है। सो अभी आपको जो मिला था, राइट, फिर से जरा रिपीट कर लो बेटा प्लीज एवरीवन, ध्यान दे देना। आपने दिए गए इक्वेशन को कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन से, वैल्यू निकाला ए का, बी का और सी का, सब्स्टिट्यूट किया डिस्क्रिमिनेंट में, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि आपके पास मिला 7 माइनस 24i। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हो अपने फॉर्मूला में, x का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस 2a, जहां पे सॉल्व करते करते आपकी गाड़ी अटक गई थी। 7 - 24 का स्क्वायर रूट आपको निकालना था, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट सेशन में देख लिया है, वो भी वीडियो देख ली ना बेटा, राइट? लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, सब कुछ अवेलेबल है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके? चलो, तो ये वैल्यू उठेगा और जाएगा अपनी जगह पे, बस इतना ही तो सॉल्व करना है यार। दैट मींस x का वैल्यू जिसे हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, कौन सा वाला? दैट इज 2 प्लस आई, राइट? प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट निकाला था हम लोगों ने 4 प्लस 3i, 4 माइनस 3i, ओके? सो एक बार उठाना होगा प्लस, एक बार उठाना होगा माइनस, दैट्स इट। दूसरा क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? ए का वैल्यू आपने कितना निकाला है? ए का वैल्यू यहाँ पे है 1, ओके? ठीक, ओके। सो बेटा कर लो, जरा थोड़ा सा मेहनत करके इसको सॉल्व कर लो। एक बार प्लस और माइनस करना है। बहुत से लोगों को ना ये कैलकुलेटिव ना मैथ से भागना चाहते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा मैथ्स है तो मैथ्स का तो कैलकुलेशन करना ही करना है ना, थोड़ी ना उससे भागना है यार। ऐसे भागोगे तो कैसे चलेगा, राइट? ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 प्लस आई? एक बार उठाएंगे प्लस, 4 माइनस 3i अपॉन 2, राइट? ये हुआ एक बार एक्स का। एक बार एक्स का उठाएंगे माइनस का वैल्यू, डेट इज 2 प्लस आई। भाई साहब बाहर माइनस है, अच्छी तरीके से साइन चेंज कर लेना बेटा। फिर से बोल रहा हूँ, प्लस माइनस में गफला ना करना प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। डेट इज 2 प्लस 4 6, राइट? माइनस 2i डिवाइड बाई 2, सो योर आंसर गोज टू 3 माइनस आई। कौन सा? एक्स का वैल्यू, राइट? एक्स का दूसरा वैल्यू, एक्स का दूसरा वैल्यू 2 माइनस 4, दैट इज माइनस 2 प्लस 4i डिवाइड बाई 2, सो x गोज टू -1। 2 2 कॉमन निकाल के कैंसिलेशन हो रहा है यार, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है, राइट? यस, सो हमें दो रूट्स मिल गए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग बोलेंगे आर द रूट्स, आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स कुछ नया देखा बेटा हम लोगों ने? नहीं। कैलकुलेशन बढ़ा सर? हाँ। यस, सो वैल्यू को ऑब्जर्व करना है और उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा। सो होप एवरीवन इज एंजॉयिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसी छोटी 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 सभी चीजें हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे इजी लर्निंग के, जिसके बहुत ज्यादा फीचर्स है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है सब कुछ, लिंक, पूरा लिंक। बेटा ये वीडियो जो पूरा देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में थोड़ा कंप्लीट करके बोल दे, ताकि मैं भी समझूं कि मेरा वीडियो आप देख रहे हो और वो भी पूरा, राइट? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। यस डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्विंग एवरीवन, सो वही इसी हिसाब से जा रहा है। सो सर 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 बहुत हो गया सर, वही चीज चीज रिपीट 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 हो रही है, राइट ना? सो ये कुछ एग्जांपल्स आपके लिए होमवर्क के लिए बच जाएंगे डियर एवरीवन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो जिसके बारे में अगर आप बोलो तो बेटा बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक पॉलिनोमियल प्रोवाइड किया गया और उस पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछा गया। मतलब सर इसी ऐसे किसी का भी वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया है? यस बेटा। बेटा देखो, आपका पॉलिनोमियल दिया जाता था, पॉलिनोमियल देने के बाद आपको एक्स का वैल्यू देते थे, कितना देते थे? 2। तो अब ये 2 वैल्यू उठाते थे और एक्स जहां जहां पे है वहां पे पुट कर देते, राइट? और इसी तरह से इसका वैल्यू आप निकालते थे, ओके? सो बट टाइम भी यहाँ पे तो वो पॉइंट है नहीं भाई, मेरे पास तो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, रेस टू 2 है, रेस टू 3 है, तो क्यूब करके मैं शायद से सॉल्व भी कर लूं, लेकिन एक्स रेस टू 5, एक्स रेस टू 6, ऐसे सिचुएशन में मैं तो तकलीफ में आ जाऊंगा। याद आया कुछ?
आप वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि अर्लियर स्टैंडर्ड में आप पढ़े थे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे जो x का वैल्यू दिया गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर फिर इसको कैसे टैकल किया जाए? इसको टैकल करने के लिए केयरफुली आपको करना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? आपको करना होगा इसको शांति से सॉल्व। कैसे? आपको उठाना होगा पहले x का वैल्यू। कंसेप्ट याद आ रहा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करके सॉल्व करना है। दैट इज सिंथेटिक डिवीजन कर लो तो और बढ़िया जाएगा, ताकि आप भी उसको आसानी से इसको टैकल कर पाओगे। भाई साहब चलो उठा लो भाई, पहले कौन सा वैल्यू? पहले वैल्यू आएगा आपका x का वैल्यू। व्हाट इज योर x का वैल्यू? 2 प्लस 3i। भाई अपना मेन एम ऐसे रखो कि हम लोग i को एलिमिनेट कर देंगे। भाई i को भगा दो यार। हाँ i नहीं चाहिए हमें सर, लेकिन i को कैसे भगा देंगे सर? i को निकालना है तो उसको कर दो अलग, उसको कर दो स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू जाएगा -1, राइट? आई स्क्वायर का वैल्यू जाएगा -1। ओके, सो आसानी से वो निकल गया, तो कुछ तकलीफ तो बनेगी नहीं, राइट डियर? यस। चलो तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 को वो साइड में भेज रहा हूँ। दैट इज x minus 2 is equals to 3i। देन वी आर राइटिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड माय डियर स्टूडेंट्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, भाई दोनों साइड में स्क्वायर कर दे रहा हूँ। सर ये क्यों करवा रहे हो? कहना क्या चाहते हो, करवाना क्या चाहते हो? हाँ यार, हाउ पेशेंस, सब कुछ समझेगा, टेंशन नहीं करेंगे बेटा। ओके ठीक। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दैट इज x minus 2 whole bracket square is equals to 3i whole bracket square। a minus b ब्रैकेट स्क्वायर करके इसको एलाबरेट कर दो। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 9i स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस चला जाएगा -1, राइट? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू -9। -9 यहाँ पे आ जाएगा बेटा। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यही बनेगी हमारी काम वाली बात। यस, इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी हमारे लिए, जिसका वैल्यू जाएगा 0 उसी का रेफरेंस उठाएंगे, उसी का फायदा उठाएंगे और हम लोग करेंगे इससे वर्कआउट। चलो भाई, आपको अभी करना होगा डिवीजन। डिवीजन में करवा क्या रहे हो यार? लास्ट टाइम भी इस डिवीजन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, कैसे किया जाता है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46, राइट? ये तो आपका बन गया डिविडेंड। जो आपने आई को एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू निकाला, उसको उठाना होगा आपको एज एन डिवाइजर। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिवाइजर? दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। ये आपका बन गया डिवाइजर। ओके, तो स्टार्ट डिवाइजिंग। तो फिर से तो आपको पता है कि पहले वाले टर्म को सवाल पूछना चाहिए क्या, कि भाई साहब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक्स क्यूब मिलेगा, है कि नहीं? सभी चीजों को देखना है, पढ़ना है, सोचना है, समझना है बेटा। ध्यान दे दे डियर। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ एक्स से, ताकि मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पे एक्स क्यूब मिलने वाला है। और वंस अगर आपको एक्स मिल जाए तो पूरे टर्म को कर दो मल्टीप्लाई और लिख दो अपने जगह पे, राइट? सो x into x स्क्वायर x क्यूब। ओके, सो राइट डाउन एक्स क्यूब अपने जगह पे लिख दिया, -4x स्क्वायर प्लस 13x, दोनों में लेना होगा सब्ट्रैक्शन, साइन हो जाएगा चेंज, राइट? यस डियर स्टूडेंट्स, सो योर वैल्यू इज गेटिंग 3x स्क्वायर minus 12x plus 46। yes, nothing to worry, just focus on the topic। आप करना क्या चाहते हैं? फिर से सवाल पूछा जाएगा इसको कि किससे मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे ये टर्म मिल जाए यार, राइट? यस, सो आपका आंसर जा रहा है 3। सो आप मल्टी लिखोगे यहाँ पे +3। अब +3 से आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे लिखोगे। गो फॉर द सॉल्विंग। हाउ विल राइट बेटा? सो 3 into x square becomes 3x square, 3 into 4x becomes 12x minus 12x, right? 3 into 13 goes to 39 my dear students, right? लेना होगा सब्ट्रैक्शन, सबके चाहे साइन हो जाएंगे चेंज। बेटा ये तो कैंसिलेशन हो गया, सीधा सीधा चला गया ना, तो बचा कौन आपके पास? बच्चा लोग थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेट कर लो और बोलो जल्दी, बच्चा कौन? बच्चा मतलब रिमाइंडर यार बेटा। रिमाइंडर मतलब आपके लिए ये था डिविडेंड, ये था डिवाइजर, ये था क्वोशंट और ये मिला आपको रिमाइंडर। ये तो पता है यार सबको। अगर पता है तो रोतलूगिरी नहीं करनी है, लिखो यार, जल्दी जल्दी लिखो। क्या था आपका? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into quotient plus remainder, right? ठीक है, go for the continue. What is your dividend? That is x cube minus x square plus x plus 46। What is the divisor? X square minus 4x plus 13।
Okay, what is your क्वेश्चन? दैट इज x प्लस 3. व्हाट इज योर रिमाइंडर? दैट इज 7. भाई साहब ध्यान दे दो सब लोग, आपको ये जो वैल्यू मिली है यही वैल्यू आपको उठा के डालनी पड़ेगी 0. क्या गेटिंग बेटा? 0 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7. सो इजीली आपको आंसर मिल रहा है 7. ओहो, मतलब बोलते बोलते हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू आपके हाथ में आ गया, राइट? बेटा कुछ नया नहीं कर रहे हो, कुछ डिफरेंट स्टोरी नहीं कर रहे हो. शॉर्टली रिपीट कि जब आपको बोला जाए कि वैल्यू निकालो पॉलिनोमियल की और जो x की वैल्यू दी जाए, इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको ऐसे टैकल करना है. आपके दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग से मैनिपुलेट करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, राइट? कंटिन्यू करो माय डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करो. सिंथेटिक डिवीजन, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर से वर्कआउट करो. अगर अगले वाले एग्जांपल को आप ऑब्जर्व करो, सर ये थोड़ा अलग दिख रहा है. अरे भाई क्यों अलग दिख रहा है? नाउ वी आर अवेयर हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, राइट ना डियर स्टूडेंट्स? सो दुनियादारी करके एक ही चीज दिमाग में रखो यार, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, आपका मिलने वाला आंसर इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली. एक बार आपका ये x का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मींस a प्लस बी आई के फॉर्म में चला जाए, सो बेटा आपको तो प्रोसीजर वही रिपीट करनी है ना, थोड़ी ना कुछ नहीं करनी है, राइट? जस्ट चेक दिस नेक्स्ट वन. फिर से सेम वही बात, डिवीजन करना पड़ेगा, डिवीजन करने के बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा फिर से रिवीजन. सर वैल्यू अलग अलग दिखाई पड़ रही है सर. नहीं यार, -5 प्लस 2i करके आप ये मिल गया वैल्यू आपको, उठा वैल्यू करो सॉल्व, राइट? सो वन बाय वन करके आप कर सकते हो इफ यू विश. अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारे लिए फिर से ये एग्जांपल सॉल्व करवा के दे दो, राइट? सो स्टिल वी विल कंटिन्यू, कोई तकलीफ है नहीं डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस, यस. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस सेम थिंग. क्लियर टू यू? Okay, chalo. So if I'm taking this question, find the value of this polynomial if you are provided with the x का value as this one. So हमेशा की तरह से मैंने उठाया x का value है 5 upon 1 minus 2y. Now you are aware how to divide this number, how to tackle this number. into पिंटू बोल ले जल्दी, क्या करेगा? कॉन्जुगेट उठाएगा, उसी से मल्टीप्लाई करेगा, उसी से डिवाइड करेगा. इट्स नॉट न्यू थिंग नाउ फॉर यू. डिनोमिनेटर मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 2i का स्क्वायर, राइट? ऊपर जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2i. शांति से करो, कैलकुलेट करो. 5 प्लस 5 टू 10, राइट? 5 टू 10 आई अपॉन 1 माइनस 4 आई स्क्वायर. आई स्क्वायर का वैल्यू जाएगा yes -1. So it should be 5 plus 10i upon 1 minus minus plus 4, that is 5 plus 10i divided by 5. आराम से टैकल कर लो बेटा, आराम से टैकल कर लो. मतलब आपको 1 प्लस 2i मिल गया. मुझे एक बात बोलो बेटा, अगर स्ट्रेट अवे उन लोगों ने आपको x का वैल्यू ये दे दिया होता तो आपको कुछ सोचना पड़ता था? बिल्कुल भी नहीं. मतलब आपने जो पहले वाला एग्जांपल सॉल्व किया उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ता था, जो कि स्ट्रेट अवे वैल्यू दिया. फिर इसमें क्या चेंज किया सर इसने? इसमें उन्होंने इतना ही चेंज किया कि आपको जो x का वैल्यू दिया इट इज नॉट स्ट्रेट अवे इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी. तो उन्होंने दिया तो हम लोगों ने सॉल्व किया, क्योंकि हमें पता है भाई ऐड कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, तेरा तो मिलने वाला आंसर क्या होगा? दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके डियर, यस. सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. सो हमें जो पता चल गया भाई, अभी तो x का वैल्यू मिल गया. सो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? -1 को उठा के इधर लेके आया, 1 माइनस, राइट ना, इज इक्वल टू 2i स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. क्यों कर रहे हैं सर हम लोग ये? डिवाइजर ढूंढने के लिए, राइट? सो x माइनस 1 वोल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2i वोल ब्रैकेट स्क्वायर. बेटा एक एक स्टेप समझ रही है तो ज्यादा स्टेप आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्लीज फोकस बेटा. दैट इज 4i स्क्वायर. आई स्क्वायर का वैल्यू चला जाएगा आपका -1, दैट इज -4. -4 को उठा के इधर लेके आ रहा हूँ. x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस का बन गया +4 इज इक्वल टू 0. हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जो हमें जाएगा काम का, राइट, डिवाइड करने के लिए. ओके, सो इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली, मैं इसको करने जा रहा हूं डिवाइड. ओके, ठीक है, क्लियर? ओके डियर, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू. मतलब आपको करना पड़ेगा डिवीजन. डिवीजन के लिए आपको लेना पड़ेगा डिविडेंड. डिविडेंड कौन उठाए, कौन है आपके पास? x³ प्लस x²
माइनस एक्स प्लस 22, राइट। डिवाइजर कौन उठाना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। फिर से आपको पहले वाले टर्म को सवाल पूछना है, क्या जाएगा सवाल आपका, क्या जाएगा सवाल आपका कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे x मिले, तो आपका आंसर जाएगा x। अब x से उठा लो और पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, दूसरा कुछ थोड़ी ना नया करना है बेटा, राइट। दैट इज एक्स क्यूब माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x। डियर एवरीवन, लेना होगा सब्ट्रैक्शन, सबके साइन हो जाएंगे चेंज, सो इजीली यू विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 22। ओके, फिर से सवाल पूछना होगा पहले वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया जाए। सो मैं अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 3x स्क्वायर अचीव हो रहा है, सो इट्स गोज टू प्लस 3। ओके, सो 3 into x square 3x square, 3 into minus 2x that is minus 6x, 5 3 are 15। dear everyone, साइन हो जाएगा चेंज सबका, आराम से कैलकुलेट करो बेटा। 22 minus 15 दैट इज, फिर से आपको आंसर जा रहा है 7, राइट। सो वही बात कौन सी, दैट इज डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus remainder। Okay, so what is the dividend, that is x cube plus x square minus x plus 22। okay, डिवाइजर आपके पास कौन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। क्वेश्चन कौन है, दैट इज x प्लस 3। रिमाइंडर है आपके पास 7। ओके, सो ये आपका आंसर जा रहा है 0 0 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7, जो कि आपने पहले कैलकुलेट करके रखा था, राइट। सो आपका वैल्यू मिल गया। सो इट्स टू सिंपल थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया है और बहुत ही आसान है। क्वेश्चन को अलग से पुट किया जाए तो डरो नहीं बेटा, प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। दैट इज -4 टू आई करके आपको मिल गया, फिर से कंटिन्यू करो वही बात, राइट। यस डियर, वही बात है, कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। क्लियर टू यू, क्लियर टू यू, राइट। छोटी 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 सभी चीजों की तरफ फोकस किया जाता है अपने ये बैच में उड़ान 3.0, जिसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके के फीचर्स है डियर स्टूडेंट्स, यस, जो कि लाइव क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस रहेगा, आप एक्सेस इजीली कर सकते हो आपके मोबाइल से, पीसी से या फिर टैबलेट से, बोथ एंड्रॉइड एज वेल एज आईओएस माय डियर स्टूडेंट्स। सो रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल होता है, चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशंस, सब कुछ अवेलेबल है आप के लिए। लाइव रिवीजन बिफोर द एग्जाम, मेंटरशिप अवेलेबल है, दैट टू पर्सनल। डियर एवरीवन, स्पेशल बात यह है कि हर संडे आपके लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट अवेलेबल है, बस आपकी तैयारी चाहिए कि आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो और करना क्या चाह रहे हो, राइट। सो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा नेक्स्ट वाला टॉपिक, लेकिन फिर भी आपको कुछ भी तकलीफ है, कुछ डाउट है, सो यू कैन टॉक टू अस ऑन दिस गिवन नंबर, जहां पे आप मेरे से बात कर सकते हो, राइट। यस डियर स्टूडेंट्स, यस। सो ये था आपके लिए छोटा सा 1.2 को कंटिन्यू करने के लिए सेशन। होप सो ऑल ऑफ यू आर एंजॉयड माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग द सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द next exercise, that is 1.3।